अगर किसी रात तुम्हें बिना नाम की ट्रेन दिखे तो कभी मत चढ़ना, क्योंकि कुछ ट्रेनें यात्रियों को मंजिल तक नहीं, उनके बीते हुए साल तक ले जाती हैं। 31 दिसंबर की रात थी। पूरा शहर जश्न में डूबा हुआ था। सड़कें रोशनी से भरी थीं, पटाखों की आवाजें आसमान चीर रही थीं। लोग नए साल का इंतजार कर रहे थे। लेकिन इन सब से दूर एक रेलवे स्टेशन, जहां अजीब सा सन्नाटा था। घड़ी में 11 बजकर 47 मिनट हुए थे। इतनी रात को स्टेशन लगभग खाली होना चाहिए था, पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक पुरानी ट्रेन खड़ी थी, बिना किसी नंबर के, और उसके ऊपर लगा बोर्ड राघव की धड़कन रोक देने के लिए काफी था। बोर्ड पर लिखा था, द लास्ट ट्रेन ऑफ द ईयर। राघव 27 साल का एक प्रैक्टिकल सोच वाला लड़का। वो कभी अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन इस ट्रेन को देखकर उसके अंदर कुछ अजीब सा एहसास होता है। उसने इस स्टेशन से दर्जनों बार सफर किया था, लेकिन उसने कभी इस ट्रेन का नाम नहीं सुना था। अनाउंसमेंट सिस्टम पूरी तरह बंद था। कोई आवाज नहीं, कोई कर्मचारी नहीं, फिर भी ट्रेन के दरवाजे खुले थे। राघव ने सोचा, शायद न्यू ईयर की कोई स्पेशल ट्रेन होगी। उसके पास खोने को कुछ भी नहीं था। वो बिना कुछ ज्यादा सोचे सीधे ट्रेन में चढ़ जाता है। ट्रेन के अंदर का माहौल और भी डरावना था। पीली कमजोर लाइटें, हवा में सीलन और पुराने लोहे की गंध सी आ रही थी। सीटों पर मोटी धूल जमी हुई थी, जैसे महीनों से यहां कोई आया ही ना हो। पूरा डिब्बा खाली था, सिवाय एक आदमी के। एक बूढ़ा आदमी। वो खिड़की के पास बैठा था, पीठ झुकी हुई, सफेद बाल और आंखें इतनी गहरी कि उनमें झांकने की हिम्मत ना हो। राघव थोड़ी हिम्मत जुटाकर बूढ़े आदमी को पूछता है, आप बता सकते हैं ये ट्रेन आखिरकार जाती कहाँ है? बूढ़े ने धीरे से उसकी ओर देखा। उसकी नजर में एक अजीब सा ठहराव था। वहीं जहां हर मुसाफिर को आखिरकार जाना पड़ता है। बस इतना कहकर वो फिर खिड़की की तरफ देखने लगा। ट्रेन चलने लगती है, बिना किसी सीटी के, बिना किसी अनाउंसमेंट के। राघव भी ठीक बूढ़े आदमी की बगल वाली सीट पर बैठ जाता है। खिड़की के बाहर शहर की रोशनियां धीरे धीरे पीछे छूटने लगती है। राघव अपना मोबाइल चेक करता है। वह देखता है कि मोबाइल में से नेटवर्क गायब है। वह अपनी घड़ी में देखता है। घड़ी में वक्त रुका हुआ था। राघव के सीने में अब बेचैनी सी होने लगती है और वह बूढ़े से पूछता है, आप कब से यहाँ बैठे हैं? हर साल। बूढ़े की यह बात सुनते ही राघव हंसते हुए पूछता है, क्या हर साल? बूढ़ा आदमी राघव की तरफ देखते हुए कहता है, साल की आखिरी रात, आखिरी ट्रेन में हमेशा सिर्फ 2 लोग होते हैं। यह सुनते ही राघव का गला सूख जाता है और वह फिर पूछता है, तो फिर बाकी लोग कहाँ चले जाते हैं? बूढ़ा मुस्कुराता है, बहुत धीमी और ठंडी मुस्कान के साथ राघव को कहता है, बाकी वक्त के बाहर गिरा दिए जाते हैं। कि तभी अचानक ट्रेन एक स्टेशन पर आकर थोड़ी धीमी हुई। बाहर एक बोर्ड चमकता है। प्लेटफॉर्म पूरे तरीके से खाली था। हवा में पुरानी यादों जैसी एक ठंडक सी थी। बूढ़ा आदमी खड़ा हो जाता है। वह राघव को कहता है, तुम नहीं उतरोगे क्या? नहीं, ये मेरा स्टेशन नहीं है। बूढ़ा आदमी फिर से राघव को कहता है, अब भी मौका है, यहीं उतर जाओ। राघव को बूढ़े आदमी की यह बात थोड़ी अजीब लगती है। वह उससे कहता है, नहीं नहीं, मुझे यहाँ नहीं उतरना है। ये जगह मुझे कुछ सही नहीं लग रही। ठीक है। ट्रेन फिर से चल पड़ती है। राघव के कानों में अब सिर्फ दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद राघव बूढ़े आदमी से पूछता है, आपने मुझसे पूछा था ना, मैं कौन सा साल छोड़ रहा हूँ? हाँ, मैंने पूछा था तुमसे। मैंने कहा था कि 2025। गलत जवाब दिया था तुमने। गलत? कैसे गलत?
ये तो वही साल है ना? यह सुनते ही बूढ़ा आदमी एक भारी आवाज में राघव से कहता है, इंसान साल नहीं छोड़ता, साल तय करता है किसे छोड़ना है। कि तभी अचानक से ट्रेन की रफ्तार बढ़ जाती है। लाइटें झपकने लगी। खिड़की के बाहर अब अंधेरा नहीं था। वहां दृश्य चल रहे थे। राघव का बचपन, उसकी गलियां, पुराने दोस्त और उसके माँ पिता। राघव यह सब देख रहा था। यह सब देखकर वह बहुत ज्यादा डर चुका था। वह डरते हुए कहता है कि ये बाहर जो दिख रहा है, ये सब, ये मेरी बीती हुई जिंदगी क्यों लग रही है? ये यादें नहीं हैं, ये खबरें हैं तुम्हारे उन बीते हुए सालों की। ये वो साल हैं जहां तुम अब कभी लौट नहीं सकते। घड़ी अब चलने लगती है। नए साल को अब सिर्फ 1 मिनट बचा था। ट्रेन एक बार फिर से रुकती है। राघव को फिर से एक बोर्ड दिखाई देता है। बोर्ड को देखते ही उसकी सांसें मानो अटक सी गई हों और वह बूढ़े से कहता है कि ये सब क्या है? ये कोई स्टेशन नहीं हो सकता। ये कोई मजाक है। बूढ़ा आदमी फिर से खड़ा हो जाता है और वह राघव से कहता है, ये कोई मजाक नहीं है, ये एक फैसला है। ट्रेन के दरवाजे फिर से खुलते हैं। एक सुनसान सा प्लेटफॉर्म होता है। बूढ़ा आदमी ट्रेन से नीचे उतरने लगता है कि तभी राघव पीछे से चिल्लाता है, रुको, अगर आप उतर गए तो मैं क्या करूंगा? बूढ़ा राघव की तरफ पलटता है। उसकी आंखों में अब कोई दया नहीं थी और वह राघव को कहता है, ये खेल नहीं है, ये एक फैसला है। हर साल एक उतरता है और एक रह जाता है। इतना कहते ही वह ट्रेन से उतर जाता है। घड़ी में अब 12 बज चुके थे। नया साल भी अब शुरू हो चुका था, लेकिन ट्रेन के दरवाजे एक बार फिर से बंद हो जाते हैं। ट्रेन फिर से चलने लगती है। राघव अब ट्रेन में अकेला रह गया था। उसकी घड़ी भी अब चल रही थी। मोबाइल में भी अब नेटवर्क आ गए थे। उसकी मोबाइल की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन चमकता है। उसमें साफ लिखा होता है, वेलकम टू द लास्ट ईयर। ट्रेन आगे बढ़ती रहती है। राघव को आगे फिर से एक बोर्ड दिखाई देता है। उसकी आंखें अब बंद हो चुकी थी, क्योंकि वो अब जान चुका था कि अगली साल की इसी आखिरी ट्रेन में वो बूढ़ा होगा और कोई और गलत जवाब देगा।